दिवाली आते ही उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, महिलाओं के लिए सौगातें बरसना शुरू हो गई हैं। चाहे योगी सरकार हो, रेखा सरकार हो, दोनों ने दिल खोलकर अपने खजाने का मुंह खोल दिया है और गिफ्ट पर गिफ्ट देने की झड़ी लगा दी है। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आज बत कही में मैं आपको वो सौगातें बताऊंगा जो योगी सरकार और रेखा सरकार ने दिवाली आने पर महिलाओं को देना शुरू कर दिया है। चलिए, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सौगातों का बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1,86 करोड़ रुपए यानी कि 1.86 करोड़ महिलाओं को दिवाली पर गैस सिलेंडर का तोहफा दिया है। और एक महिला के लिए, और खासकर ग्रामीण इलाकों में या ऐसे इलाकों में जहाँ पर विकास तो छोड़िए, उसकी परिकल्पना करना भी बड़ी दूर की बात होती है, और वहाँ गैस सिलेंडर उनको मिल जाए तो उनके लिए दिवाली किस तरह से मनेगी आप सोच सकते हैं। लोक भवन में दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए प्रदेश के 1.86 करोड़ जो पात्र महिलाएं, उनको गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी ट्रांसफ़र की गई। वर्ष 2025-26 में इस योजना को लागू करने के लिए योगी सरकार की ओर से 1500 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। और ये जो योजना है, इसमें जो वितरण, जो गैस सिलेंडर का जो रिफिल है, उसका 2 चरणों में वितरण होगा। पहला चरण अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक, और दूसरा चरण 2026 से मार्च 2026 तक होगा। यानी कि जनवरी 2026 से शुरू होगा और मार्च 2026 तक इसका दूसरा चरण किया जाएगा। पहले चरण में जो आधार प्रमाणित 1.23 करोड़ जो लाभार्थी हैं, यानी कि जो महिलाएं हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। और लाभार्थियों के खाते में, यानी कि जो महिला जिनको इसका फ़ायदा मिलेगा, उनके खाते में ये डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफ़र होगी। योजना के पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए हर जिले में सख्त मॉनिटरिंग और शिकायत निवारण तंत्र को सक्रिय किया गया है। यानी कि किसी भी तरह की कोई धांधलेबाजी ना हो। अगर कोई शिकायत आती है तो ये सिस्टम होगा, जो ये टीम होगी हर जिले में, उस पर त्वरित कार्रवाई करेगी, ऐसा निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिवाली के इस त्यौहार पर जो भी खरीदें वह स्वदेशी ही खरीदें। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाल किले की प्राचीर से और उसके बाद तो कई बार अनगिनत स्वदेशी अपनाने की, स्वदेशी खरीदने की, स्वदेशी बेचने की अपील भी कर चुके हैं। और जिस तरह के बीच में हालात आपने देखे किस तरह से गुजरे, चाहे वो पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह की जो पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का काम किया, और चाइना के साथ जो तनातनी सामने आई, वो पूरी दुनिया के सामने है। तो उसके बाद ज़रूरी हो गया कि स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाए। तो उसी पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि स्वदेशी ही खरीदें, ये अपील की। और किसी को भी गिफ्ट देना हो तो वह गिफ्ट भी हमारे अपने लोगों द्वारा बनाए गए स्वदेशी ही होने चाहिए। अब अपने लोगों द्वारा बनाए होने चाहिए, तो इसको थोड़ा मैं आपको दिल्ली की एक जो दिल्ली में एक योजना शुरू हुई है, खासकर उन गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए, जिसकी आज हर कोई तारीफ़ कर रहा है। वो है एक ऐसी अनूठी पहल जो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी जिसकी तारीफ़ की है, और उस पर उन्होंने एक्शन भी लिया है। दिल्ली की रोहतास नगर के विधायक हैं जितेंद्र महाजन। उन्होंने गरीब, ज़रूरतमंद हैं और लेकिन स्वाभिमानी महिलाओं के लिए एक संस्था बनाई। इस संस्था के माध्यम से उन महिलाओं को रोजगार तो मिले ही, लेकिन साथ में लोकल फॉर वोकल, यानी कि स्वदेशी को भी बढ़ावा मिले, इस पर फोकस किया गया। और इस संस्था को नाम दिया गया सुमंगलम। सुमंगलम के माध्यम से महिलाएं अब दीपावली के लिए मिट्टी के दिए और पूजा सामग्री बड़ी मात्रा में बना रही हैं। और जब ये जानकारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मिली, तो उन्होंने न केवल दिल्ली में, बल्कि दिल्ली सरकार के माध्यम से जो भी दिवाली के गिफ्ट जाने थे दूसरे प्रदेशों में, यानी कि देश भर में अलग अलग जगहों पर, उनमें सुमंगलम के प्रोडक्ट्स को उन्होंने भेजने के निर्देश दिए कि दिल्ली सरकार की तरफ से दिवाली का जो भी गिफ्ट जाएगा वो सुमंगलम संस्था द्वारा बनाई गई, जो जिन महिलाओं ने सुमंगलम संस्था के लिए बनाया, वही प्रोडक्ट्स वो गिफ्ट के तौर पर भेजे जाएंगे, ये निर्देश दिए। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला उद्यमियों को, यानी कि बिजनेस वुमेन को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की भी घोषणा की थी,
जिसके तहत बिजनेस वूमेन को बिना किसी गारंटी के 10 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब कोई गारंटी नहीं होगी, 10 करोड़ रुपया बिजनेस वूमेन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर रेखा गुप्ता ने कहा था कि कार्यबल में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और इसे बढ़ावा देना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। और ये घोषणा अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में जो इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम था कि भारत में MSME क्षेत्र में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना, इस मौके पर उन्होंने ये घोषणा की थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि पिछली सरकारें भारत की विशाल आबादी को बोझ मानती थी, वो तंज कसा उन्होंने, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन अब उनकी सरकार इसे एक एसेट में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का भी हवाला दिया और कहा कि जब आधी आबादी घरों में बंद रहेगी तो देश का विकास कैसे होगा। यानी कि आबादी को सशक्त बनाना ज़रूरी है। और जो महिलाएं केवल एक नौकरी करने का जो सपना देखते थे कि केवल नौकरी करेंगी, उस सपने से भी और आगे ले जाने का काम उनकी ये योजना करेगी। तो आधी आबादी घरों में बंद रहेगी तो देश का विकास कैसे होगा, ये उन्होंने कहा। समाज और राष्ट्र के विकास के लिए हर संभव सहायता की ज़रूरत है और उनकी सरकार वो हर संभव सहायता मुहैया कराएगी। गुप्ता ने इस दौर को महिला सशक्तिकरण का स्वर्ण युग तक करार दिया और जोर देकर कहा कि दिल्ली सरकार का जो टारगेट है वो महिला उद्यमियों को उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने में समर्थ बनाना है। जो नई ऋण योजना है, इसके तहत विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो उद्यम है यानी कि बिजनेस हैं MSME द्वारा, मैं उनमें कार्यरत महिला उद्यमों को ये प्रोत्साहन दिया जाएगा। चलिए मैं फिर से क्योंकि ये तो महिलाओं की बात रही, लेकिन कर्मचारियों के लिए भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बड़े घोषणा की थी अपने राज्य कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा उपहार देते हुए 2024-25 के लिए बोनस देने का निर्णय किया था। इस फैसले के चलते राज्य के 14 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को 6,908 रुपये बोनस दिया जाएगा। इससे राज्य सरकार के खजाने पर 1,022 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, बोझ बढ़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने बोनस को जो टाइम से भुगतान उसका हो जाए, इसके भी निर्देश दिए। लेकिन ये तो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कि किस तरह से खजाना खोलने के लिए दोनों सरकारें तैयार हैं। ये दिवाली का गिफ्ट है, इसलिए इस दिवाली का गिफ्ट महिलाओं के रोजगार के साथ साथ उनको अपने पैरों पर खड़ा करने में सक्षम हो, उनको समर्थ बनाए। क्योंकि जो आबादी समर्थ होगी, सक्षम होगी, तो ये देश खुद ब खुद प्रगति की राह पर चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ इसका जो मूल मंत्र है वो स्वदेशी, और खुद प्रधानमंत्री पूरे देश से अपील कर चुके हैं कि दिवाली पर स्वदेशी अपनाएं और स्वदेशी प्रोडक्ट ही खरीदें जो हमारे अपने खुद के लोग उनको बना रहे हैं।